बोले हेलो, बोले गजानन गणपति महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, वेद माता गायत्री की, यज्ञ नारायण भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, भोलेनाथ भगवान की, श्यामल रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय। आइए आज के इस यज्ञ कार्य में, देव कार्य में, देव शक्तियों का हम पूजन प्रारंभ करते हैं। गृह प्रवेश के कार्यक्रम में कार्यक्रम शुरू करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। कमर सीधी करें, गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए सर्वप्रथम साधन सामग्री देव कार्य में जो प्रयोग हो रही है उसका शुद्धिकरण करें। फूल ले लें, जल से सिंचन करेंगे। लोटा होगा आपके पास, लोटा वहीं रख दीजिए, जल का लोटा होगा, उसमें पुष्प होगा। आइए साधनों को पवित्र बनाते हुए क्रम को शुरू करते हैं। हरिओम बेटा बोल जैसी आए हो खाना का उसका उसी का खाना ना इसका क्या? हां यस बना क्यों यस बाल्टियां हैं बाल्टी आ गए लोटा भाई साहब? आ गया जल का बाल्टी आ गया आए का नीचे गाड़ी उठे अपनी बाल्टी वो उधर सामने रखी देखते किनकी है वो पानी भरे। चलिए भाई साहब। ओम पुनादिते परिश्रुतः वंशोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना। साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। साधनों का भी पवित्रता हो। देव कार्य में साधन प्रयोग हो रहे हैं, सारे साधन पवित्र हो, इस भाव से हमने साधना आदि पवित्रीकरण किया। आइए एक कटोरी में जल होगा, निकाल लीजिए, ले लीजिए। एक चम्मच जल आप दोनों बाएं हाथ में ले लीजिए, दाहिने हाथ से रख लें। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष, पुनात् पुंडरीकाक्ष, पुनातु। अपने ऊपर सिंचन कर लें। आचमनम, 3 बार आचमन करेंगे। दाहिने हाथ में जल लेंगे, मंत्र के साथ पीना है। भाव करें, वाणी मन अंतःकरण पवित्र हो। ओम अमृतो वस्त्रनमसे स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीत्रयतां स्वाहा। एक चम्मच जल से हाथ धो लें। शिखा बंधनम, बाएं हाथ में जल ले लें, उल्टे हाथ में। दाहिने हाथ की उंगलियां गीली करके छोटे स्थान पे जल लगाइएगा। आपको भी करना है। ओम छिद्रोपणे महामायै दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। धन्यवाद। जल को छोड़ दें। कमर सीधी करके लंबी गहरी श्वास खींचेंगे, प्राणायाम करेंगे। ओम भुवं भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपोर्ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम न्यासः
उल्टे हाथ में फिर से 1 चम्मच जल लीजिए, सीधे हाथ की उंगलियां उसमें डुबा लीजिएगा, जहाँ जहाँ बताए जल लगाते चले जाएं। वांग में आसयस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में किनारी तनस्तन्वा में सहसंतु। ये हमारी पूजा उपासना के प्रथम चरण को, उसको बेसिक पूजा का क्रम होता है, उसमें सर्वप्रथम षट कर्म किया जाता है। षट कर्म अर्थात 6 प्रकार के कर्म। पहला कर्म साधनों को पवित्र किया, साधन पवित्र हो। साधन यदि पवित्र न हो तो साधना सिद्धि की ओर नहीं जाती है, इसलिए साधनों को पवित्र। तो ये पहला क्रम हमने संपन्न किया। दूसरा क्रम पवित्रता। भगवान को कोई चीज आप दे न दें, आप दे पाए न दे पाए, आपकी श्रद्धा आपकी सामर्थ्य है न है, लेकिन भगवान को एक चीज जो पसंद है सबसे ज्यादा, वो है पवित्रता। हमारा तन, हमारा मन, हमारे विचार, हमारे भावनाएं सभी पवित्र होती चली जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पवित्रीकरण हमने किया। दूसरे क्रम में तीसरा क्रम आचमन का था, वाणी मन अंतःकरण। हमारी वाणी ठीक हो जाए। आज जितनी भी समस्याएं घर परिवारों में हैं, उसके पीछे वाणी कहीं न कहीं रोल अदा करती है। वाणी पवित्र होना चाहिए। कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। और बोलने वाले को भी अच्छा लगे और सुनने वाले को भी अच्छा लगे, ऐसी वाणी हम बोलें। तीसरा, वाणी में, वाणी के बाद मन भी आता है। मन हमारा पवित्र हो जाए, मन हमारा स्थिर हो जाए देव कार्य के लिए, पूजा कार्य के लिए। मन इधर उधर जाए, सब अभी आप यहाँ बैठे हो तो आप दिखते रहो भैया यहाँ बैठे हैं, लेकिन क्या मन भी यही है ना? मन को यही रखना। भोजन बने, नाश्ता मिले, जल मिले न मिले, ये अलग विषय है, बाद में सबको मिल जाएगा। आज जो भी यज्ञ हो रहा है तो थोड़ा उपवास भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी तरह से अब आपका मन यहाँ लगना चाहिए, सब होगा, अच्छा ही होगा। गुरुजी, माताजी, गायत्री माता सबसे पहले यहाँ विराजित हो गए हैं, सब अच्छा होगा। इसलिए अब आप पूरा मन यही लगाइए। कोई काम देर से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मन से पूजा करिए। इसलिए तो अपन ने भोजन का कार्यक्रम दूसरे दिन रखा कि पूरे मन से पूजा, है ना? तो हम मन को लगा लें। तीसरा, अंतःकरण। मनुष्य जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो, हम आगे बढ़े, साधन बढ़ाएं, सुविधाएं बढ़ाएं, संपदा बढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको योग्य बनाएं, ये हमारा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, नैतिक कर्तव्य है। लेकिन इसके आगे भी एक यक्ष प्रश्न जरूर है कि हम मनुष्य जन्म क्यों प्राप्त हुआ और इस जीवन को हम किस रूप में जीते हैं। भगवान ने हमें, खाली 2 मिनट के लिए बुला रहा, वापस जाना। मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होगा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मनुष्यता हमें प्राप्त करना पड़ती। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जीवन सहज है। मनुष्य जीवन सहज रूप से मिल गया, 84 लाख योनि के बाद मिल गए, लेकिन मनुष्यता प्राप्त करने के लिए कठोर पुरुषार्थ और परिश्रम व्यक्ति करना पड़ेगा। इसलिए हम तीसरा चम्मच जो जल है, आत्म तत्व को भी जाने, अपने बारे में भी सोचे, परिवार समाज सबके बारे में सोचते, लेकिन अपने बारे में समय निकालिए। हम ध्यान करते हैं, भाभी जी जैसे बताया, हम रोज ध्यान करते। ध्यान का अर्थ ही क्या है? अंदर डूब जाना, अपने आप को जान लेना, अपने आप को पा लेना। और अपने आप को जो पा लेता है वो ईश्वर को पा लेता है, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा का रास्ता खुलता चला जाता है। ध्यान का मूल उद्देश्य वही है, अपने आप को जान लेना। तो हम अपनी सारी इंद्रियों को एकाग्र करके ध्यान करते हैं तो अपने बारे में भी जाने। शिखा वंदन, हमारा जीवन उच्च स्त्री हो, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ऐसे हो कि लोग हमें याद करें। दुनिया में उन लोगों को याद नहीं किया गया जिनने बहुत सारा धन कमा लिया हो। आप घूमने जाते होंगे, कहीं पर तीर्थ देखने जाते होंगे, बड़े बड़े राजाओं के बंगले और जो आलीशान किले बने हुए थे, आज वहां पर
खंडहर बन चुके हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सफाई करने वाला नहीं बचा, तो उनका भी कोई याद कर रहा है क्या? नहीं साहब, कौन करे? तो गुरुदेव कहते हैं याद उन्हें किया गया जिनने त्याग को अपनाया, जिनने देने की वृत्ति को अपनाया, जिनने देव वृत्ति को अपनाया। तो हम जो कुछ कमाएं उसका एक हिस्सा श्रेष्ठ कार्यों के लिए दान करें। ऐसे ही भामा साहू को इतिहास में याद किया जाता है। महाराणा प्रताप के साथ भामा साहब जुड़े थे और अपनी सारी संपत्ति लगा दी। आज इतना समय बीतने के बाद भी जब भी महाराणा प्रताप का नाम आता है तो उनके साथ भामा साहब जुड़े हुए हैं। जमुनालाल बजाज, उस समय गांधी जी ने आह्वान किया था देश राष्ट्र को आजाद दिलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उनने अपनी सारी संपदा लगा दी। तो ऐसे त्याग करने वाले लोगों को ही याद किया गया। हम कमाएं, आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि उसमें से श्रेष्ठ कार्यों के लिए अपना सहयोग निकालते रहें। ये भाव उच्च स्तर जीवन जीने का है। फिर स्वास्थ्य का क्रम आता है, षटकर्म प्राणायाम। गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक है उसका पहला कर्तव्य है कि वो अपने आप को स्वस्थ रखे। धर्म की रक्षा हम करेंगे कहते हैं, पर रक्षा कब करेंगे? जब अपना स्वास्थ्य ठीक हो। हम ही बीमार है तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। कहा भी गया पहला सुख निरोगी काया, और उसके बाद में न्यास, मुंह से अच्छा बोले, अच्छा खाए, अच्छा पिए। और नासिका का अर्थ है कि हम प्राणों को खींचें, प्राणवान बने। आंखों से दृष्टि हमारी श्रेष्ठ हो, शुभ हो। कानों से हम अच्छी बातों को श्रवण करें। 1 घंटा स्वाध्याय का हो तो आधा घंटा सुनने का भी हो। सुनने की भी आदत डाल ले। आजकल आदमी सुनना नहीं चाहता है, बोलना तो सब चाहते हैं, बस सुनना कोई नहीं चाहता है। सुनना भी चाहिए, सुनने से बहुत सारा ज्ञान अर्जित होता है। मन की वृत्तियां श्रेष्ठ दिशा में चलती है, इसलिए सुने कानों से अच्छी बातें, भुजाओं से पुरुषार्थ करें। मेहनत करके दुनिया में व्यक्ति आगे बढ़ता है। और गुरुदेव ने कहा है जो पुरुषार्थ करता है उसकी भगवान मदद करते हैं, और पैरों को सही दिशा में चलाएं। इन्हीं भावों से आइए। ये हमारा षट कर्म यहाँ संपन्न होता है। इस षट कर्म के माध्यम से देव पूजन, देव शक्तियों की अभी वंदना, पूजन हम संपन्न करते हैं। आइए यहीं से पूजन का क्रम शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं।